नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष। आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी। और जी हाँ, टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आज हम बड़े दिन बाद 3 स्मार्टफोन्स का फुल कंपैरिजन करने वाले हैं आपके लिए इस चैनल पर। और ये कोई ऐसे वैसे फोन्स नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं इन 3 बजट 5G स्मार्टफोन्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास Redmi Note 10T 5G जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 13,999 के स्टार्टिंग प्राइस पर। और हमारे पास है ये दोनों स्मार्टफोन्स जो इस फोन के सबसे क्लोज कंपेटिटर्स हैं, Realme Narzo 30 5G एंड Poco M3 Pro 5G। इन तीनों फोन्स की प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इन तीनों फोन्स के बारे में। फुल कंपैरिजन करेंगे इन तीनों स्मार्टफोन्स का और बताएंगे आपको कि कौन सी एस्पेक्ट में कौन सा फोन बेटर है। तो यहाँ पे इस कंपैरिजन की मदद से हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों फोन्स में से हम आपको एक आइडिया दे पाए कि कौन से एस्पेक्ट में, यानी कि आपकी कौन सी जरूरत के हिसाब से कौन सा फोन बेटर है। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर जरूर टैप कर दे ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और चलिए अब शुरू करते हैं फाइनली इस कंपैरिजन को। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं इन तीनों फोन्स के कैमरास के बारे में, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इन तीनों फोन्स के बीच में जो सबसे मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो है इमेज क्वालिटी और इमेज प्रोसेसिंग का। क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग ब्रांड्स की तरफ से हमें फोन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कैमरा क्वालिटी इन तीनों स्मार्टफोन्स की। एक कैमरा कंपैरिजन हम जल्दी से आपके लिए करते हैं। तो दोस्तों, तीनों ही फोन्स में आपको मिल जाते हैं 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप्स, 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। सेल्फी कैमरास की बात करें तो यहाँ पोको M3 Pro 5G और Redmi Note 10T पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और Narzo 30 5G में आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ तीनों फोन से आप फ्रॉम द फ्रंट एंड रेयर मैक्सिमम 1080p 30 fps वीडियोस शूट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं इमेज क्वालिटी, यानी कि अलग अलग इमेजेस दिखाकर आपको हम समझाते हैं कि कौन से सिनेरियो में कौन से फोन का कैमरा बेटर है। और कुछ वीडियो सैंपल्स भी हम आपको दिखाते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, डे लाइट से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ कलर रिप्रोडक्शन मुझे Redmi Note 10T का रिजल्ट सबसे बढ़िया लगा। अगर आप स्विंग्स की तरफ ध्यान दें तो यहाँ जो रेड कलर है वो पोको और नार्जो पर सैचुरेटेड दिखाई देगा। अगर आप कॉर्नर में इस बेबी एलिफेंट वाले स्विंग को देखेंगे तो आप ये बात समझ पाएंगे। कलर रिप्रोडक्शन यहाँ पर सबसे बढ़िया मुझे Redmi Note 10T का लगा है। एंड इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस एंड डिटेल्स यहाँ तीनों ही इमेजेस में सिमिलर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बिल्डिंग का कलर है वो भी Redmi Note 10T पर सबसे अच्छा कैप्चर हुआ है। पोको पर थोड़ा सा येलोइश टिंट आ गया है और Realme ने थोड़ा सा लाइटर शेड में यहाँ पर कैप्चर किया है। सो आई थिंक यहाँ पे Redmi Note 10T के साथ जाना अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ कलर्स। इस सेकंड डे लाइट सैंपल की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि Narzo 30 पर ग्रीन कलर काफ़ी सैचुरेटेड निकल कर आया है, विच इज़ नॉट द केस विद पोको एंड Redmi। शार्पनेस की बात करी जाए तो तीनों ही फ़ोन्स पर सेंटर शार्पनेस अच्छी है, लेकिन Narzo 30 पर कॉर्नर्स में सॉफ्ट डिटेल्स मौजूद हैं। अब 48 मेगापिक्सल मोड की बात करी जाए तो यहाँ किसी भी इमेज में हमें कलर डिस्पैरिटी का इशू नहीं मिलता, लेकिन 100% जूम करने के बाद आप देख सकते हो कि Redmi और पोको वाले रिजल्ट्स में सॉफ्ट डिटेल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर आई थिंक पोको और Redmi के साथ जाना ही एक अच्छा ऑप्शन रहेगा व्हेन इट कम्स टू 48 मेगापिक्सल रिजल्ट्स। कमिंग टू क्लोजअप्स तो यहाँ इस फर्स्ट कंपैरिजन में Narzo 30 वाली इमेज में कलर्स एक्चुअली ट्रू टू सोर्स हैं। यहाँ पोको और Redmi पर इस फ्लावर का जो कलर है, जो रेड कलर है, वो पिंक कलर में कैप्चर हुआ है। लेकिन यहाँ पर जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि Redmi Note 10T में ज़्यादा अच्छी शार्पनेस है और पेटल्स का टेक्सचर भी यहाँ कंपैरेटिवली बेटर है। अच्छा, एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे यहाँ पर कि किसी भी इमेज में जो फ्लावर है वो ब्लॉच्ड नहीं निकल कर आया है। द फ्लावर एक्चुअली लुक्स गुड इन ऑल द 3 इमेजेस, बट हाँ, कलर्स, शार्पनेस और डिटेल्स के मामले में जो भी डिफरेंसेस है वो हमने आपको बता दिए। लेकिन अगर बात करी जाए सेकेंड क्लोजअप सैंपल कंपैरिजन की तो यहाँ पर पोको और Redmi में कलर एक्यूरेसी सबसे अच्छी है। Realme ने यहाँ पर कलर्स को सैचुरेट कर दिया है, अदरवाइज पेटल्स का टेक्सचर तीनों ही इमेजेस में डिटेल्ड निकल कर आया है। HDR मोड ऑन करने के बाद हमें तीनों फोन्स पर काफ़ी सिमिलर रिजल्ट मिलता है। सिर्फ सैचुरेटेड कलर्स का इशू है, दैट टू इन जस्ट Narzo 30 5G। अदरवाइज डिटेल्स और शार्पनेस यहाँ तीनों फोटोज़ में सेम है। और HDR मोड ऑन करने के बाद यहाँ एक्सपोजर कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है। अब बढ़ते हैं रेयर पोर्ट्रेट्स की तरफ। और यहाँ पर सबसे पहले कटआउट की बात करें, यानी कि जो सब्जेक्ट सेपरेशन है, दैट इज़ स्लाइटली बेटर ऑन द Realme Narzo 30 5G। मेरी बियर्ड और मेरे बालों को देखकर आप ये बात साफ पता लगा पाएंगे।
लेकिन कलर रिप्रोडक्शन और फेशियल टोन्स यहाँ रेडमी और पोको पर बेटर हैं। आप देख सकते हैं कि रियलमी ने यहाँ पर फेशियल टोन्स को सैचुरेट किया है और जो मेरी टी शर्ट है उस पर भी एक ब्लूइश टिंट आपको नज़र आएगा। टॉकिंग अबाउट इंडोर्स, तो यहाँ पर रेडमी और पोको पर हमें काफ़ी सिमिलर रिजल्ट मिलता है। रियलमी वाली इमेज में आपको हल्की सी कूल टोन्स नज़र आएंगी और 100% जूम करने के बाद आप देखेंगे कि रियलमी वाली इमेज में डिटेल्स काफ़ी सॉफ्ट हैं कंपेयर टू पोको एंड रेडमी। एक्सपोजर बैलेंस तीनों ही इमेजेस में अच्छा है, लेकिन डिटेल्स और कलर्स के लिए आई विल चूज़ बोथ रेडमी एंड पोको एंड नॉट द रियलमी नार्जो 30 5G। लो लाइट शॉट्स की बात करें तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सपोजर कंट्रोल है दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम इन ऑल द 3 इमेजेस। कलर रिप्रोडक्शन के मामले में Realme 8 5G वाली इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ जो बिल्डिंग का कलर है वो कूल टोन्स में कैप्चर हुआ है, जबकि पोको और रेडमी ने बिल्कुल ट्रू टू सोर्स कलर्स यहाँ कैप्चर करे हैं। 100% जूम करने के बाद आप साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे अच्छी डिटेल्स हमें Redmi Note 10T पर मिलती हैं। पोको और Realme में डिटेल्स काफ़ी सॉफ्ट हैं, इनफैक्ट पोको में काफ़ी सॉफ्ट हैं बट Realme में स्टिल थोड़ी बेटर है। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस एंड डिटेल आई थिंक Redmi Note 10T के साथ जाना यहाँ अच्छा रहेगा। नाइट मोड ऑन करने के बाद हमें पोको और Redmi पर यहाँ बेटर एक्सपोजर इंप्रूवमेंट मिलता है कंपेयर टू द नार्जो 30 5G। लेकिन यहाँ पर जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि Realme पर जो डिटेल्स का लेवल है वो काफ़ी बेटर हो गया है कंपेयर टू दी अदर 2 इमेजेस, और लाइट फ्लेयर कंट्रोल भी यहाँ स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू दी अदर 2 इमेजेस। इसके अलावा अभी भी यहाँ कूल कलर टोन हमें मिलती है ऑन द नार्जो 30's इमेज जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। तो आई थिंक यहाँ पर आपको सिर्फ अगर एक्सपोजर इंप्रूवमेंट से मतलब है तो आप रेडमी या पोको में से कोई भी चूज़ कर लीजिए, लेकिन अगर आपको डिटेल्स भी बेटर चाहिए नाइट मोड ऑन करने के बाद तो आप यहाँ नार्जो 30 5G के साथ जा सकते हैं। अब बात करें गाइस सेल्फीज़ की, तो यहाँ रेगुलर मोड में ऑनेस्टली मुझे नार्जो 30 5G का रिजल्ट बेटर लगा है। आई नो यहाँ पोको और रेडमी पर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोजर बेटर है, लेकिन यार सच बताऊँ तो मुझे स्किन टोन्स Realme पर ज़्यादा ट्रू टू सोर्स नज़र आ रही हैं। फेशियल डिटेल्स यहाँ पर काफ़ी सिमिलर हैं तीनों इमेजेस में, लेकिन जो स्किन टोन्स हैं दे लुक बेटर ऑन द नार्जो 30's इमेज। और इस टी शर्ट का जो कलर है और यहाँ पे जो फैब्रिक भी है टी शर्ट का, ये काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बेटर दिखाई दे रहा है कंपेयर टू दी अदर 2 इमेजेस। जो कलर है वो काफ़ी एक्यूरेटली यहाँ कैप्चर हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दिस मैं यहाँ पर जाऊँगा नार्जो 30 5G के साथ। लेकिन यार पोर्ट्रेट मोड ऑन करने के बाद Realme ने सच में मेरा दिल तोड़ दिया। मतलब आप देख सकते हो कि फेशियल टोन्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है कंपेयर टू द रेगुलर सेल्फी मोड। सो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ स्किन टोन्स यहाँ पे मुझे पोको या रेडमी के साथ ही जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस इशू इन द नार्जो 30's इमेज। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि जो कटआउट है सब्जेक्ट का वो भी बेटर है ऑन द पोको एंड रेडमी इमेज। यहाँ पर नार्जो 30 5G ने कुछ ज़्यादा ही मेरी बियर्ड को गायब कर दिया है। जो कटआउट है वो यहाँ पर काफ़ी अनइवन है, इसलिए पोर्ट्रेट मोड के लिए मुझे रेडमी या पोको को चूज़ करना पड़ेगा। एज इन दोनों में से कोई भी फ़ोन आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं फॉर पोर्ट्रेट सेल्फीज़। और दोस्तों ये रहे लो लाइट सेल्फी सैम्पल्स। यहाँ पे आप देखकर खुद जज कर सकते हैं कि कौन से फ़ोन की लो लाइट सेल्फी बेटर है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सिर्फ नार्जो 30 5G में आपको ऑप्शन मिल जाता है टू क्लिक नाइट मोड सेल्फीज़। ये ऑप्शन आपको बाकी दोनों फ़ोन्स में नहीं मिल रहा है। नाइट मोड ऑन करने के बाद ऑनेस्टली यहाँ पर ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट है नार्जो 30 5G का दैट लुक्स मच बेटर। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं हम कुछ वीडियो सैम्पल्स और आप हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसी लग रही है आपको ये वीडियो क्वालिटी फ्रॉम ऑल द 3 स्मार्टफोन्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ 1080p 30 FPS ऑन द पोको M3 Pro 5G। स्टेबलाइजेशन मुझे यहाँ पर डिसेंट लग रहा है। बाकी अभी फ़िलहाल धूप नहीं है, वेदर थोड़ा सा आज क्लाउडी है, बीच बीच में धूप आ रही है, तो यहाँ पे तो मुझे स्टेबलाइजेशन के अलावा कलर्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं। बाकी ऑडियो कैसा आ रहा है आपको, क्या आप मेरी अभी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जब पीछे से इस तरह नॉइज़ आ रही है तो कैसा ऑडियो आपको मिल रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डायनामिक रेंज का भी आइडिया दे देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे टिल्ट स्मूथ नहीं लग रहा। पैनिंग और टिल्ट थोड़ा सा मुझे यहाँ पर स्मूथ नहीं लग रहा है। ये देखिए थोड़ा सा लैग है यहाँ पर, थोड़ा सा लैग आता है, लाइक नॉट इवन 1 फ्रेम, बट हाँ थोड़ा सा लैग आ रहा है यहाँ पर। जब मैं अपना हाथ ऊपर कर रहा हूँ तब व्यू फाइंडर में एग्जैक्टली वही मोशन नहीं दिखा रहा, बहुत हल्का सा यहाँ पर लैग आ रहा है। एनीवेज लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस वीडियो सैम्पल फ्रॉम द पोको M3 Pro।
सो गाइस अब मैं शूट कर रहा हूँ फ्रॉम द फ्रंट कैमरा ऑफ कौन सा फ़ोन है ये, हाँ पोको M3 Pro 5G 1080p 30 fps फ्रॉम द फ्रंट कैमरा। ऑडियो क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन कैसा लग रहा है आपको, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये ग्लिच आप देख सकते हैं किस तरह मेरे फेस का साइज़ यहाँ चेंज हो रहा है, तो ये EIS वाला ग्लिच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको डायनामिक रेंज का भी आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो या लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स। सो गाइस अब मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 30 fps ऑन द Redmi Note 10T 5G एंड यहाँ पर भी मुझे स्टेबलाइजेशन डिसेंट लग रहा है। मैंने थोड़ा सा आगे से शुरू किया है, लेकिन मैं पूरा यहाँ पे आपको चल के दिखाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। पूरा एरिया मैं कवर करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैं डायनामिक रेंज का आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे पैनिंग थोड़ी स्मूथ लग रही है मेरे को। पैन्स और टिल्ट्स यहाँ पर थोड़े से स्मूथ हैं। डायनामिक रेंज के बारे में आपका क्या कहना है मेरे को आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको स्टेबलाइजेशन का यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ। एंड येस ऑफ कोर्स प्लीज़ लेट मी नो कि ऑडियो कैसा आ रहा है यहाँ पर। मैंने अभी मास्क अपना नीचे किया हुआ है ताकि आपको थोड़ा क्लियरली ज़्यादा पता चले कि भैया कैसा आता है ऑडियो। और हाँ, बाय द वे, ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है इससे देखकर कैसा आ रहा है मेरा ऑडियो, लेट मी नो दैट। सो गाइज़ अब हम शूट कर रहे हैं Redmi Note 10T 5G पर फ्रॉम द फ्रंट कैमरा 1080p 30 fps। यहाँ पे आई थिंक आपको EIS मिल रहा है। फुटेज लुक्स स्टेबल, लेकिन आप देख सकते हैं कि Realme 8 के कंपैरिजन में थोड़ा सा जूम्ड इन वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड एज़ यू कैन सी यहाँ पे EIS की वजह से ये देख सकते हैं आप किस तरह मेरा फेस यहाँ पे चेंज हो रहा है। बट हाँ, ये डायनामिक रेंज का आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए यहाँ पर। I think it is slightly better compared to the Realme 8 5G, maybe. Let me know in the comments. But honestly, इस प्राइस सेगमेंट में I don't think फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस आप काफ़ी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यार ये फ़ोन्स एक्चुअली 13,000 14,000 से शुरू होते हैं। अगर कोई फ़ोन 18-19,000 से शुरू होता हो तब फिर सोचने वाली बात है कि हाँ भाई फ्रंट कैमरा अच्छा होगा। बट यार लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स। Alright guys, so finally we have the Realme 8 5G 1080p 30 fps पर मैं शूट कर रहा हूँ। बाय द वे, तीनों फ़ोन्स पर आपको 1080p 30 fps पर ही शूट करने का ऑप्शन मिलता है। स्टेबलाइजेशन के बारे में आप मुझे बताइए। और बाय द वे, मेरे ख्याल से तीनों के कंपैरिजन में ये एक लौता स्मार्टफ़ोन है Realme 8 5G जिसमें आपको मिल जाता है अल्ट्रा स्टडी मोड। बट एक बात मैं कहूँगा, व्यू फाइंडर में अभी फ़िलहाल सब कुछ बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड लग रहा है। These are definitely not the true to source colors. डायनामिक रेंज का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, और प्लीज़ आप मुझे ऑडियो का भी बताते रहिएगा कि कैसी लग रही है आपको ऑडियो। यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ है। यहाँ पे इनफैक्ट सबसे रिस्पॉन्सिव पैन्स और टिल्ट्स मैंने अभी तक यहाँ पर देखे हैं ऑन द Realme 8 5G। स्टेबलाइजेशन का थोड़ा सा और आइडिया आपको मैं दे देता हूँ। और ये बैकग्राउंड में जो थोड़ी नॉइज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, कैसी फिर उसके कंपैरिजन में मेरी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है आपको, ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैंने अल्ट्रा स्टडी मोड को अभी ऑफ़ किया है और सिर्फ इस फ़ोन में आपको अल्ट्रा स्टडी मोड मिल रहा है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द पोको एंड रेडमी। सो गाइज़ अब मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 30 fps ऑन द Realme 8 5G। थोड़ी सी यहाँ पर धूप ज़्यादा हो गई है, बट कोई नहीं। एंड सॉरी यार, मेरे बाल इस समय बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मुझे ऑडियो क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन, इन सब के बारे में ज़रूर बताइए। कलर्स कैसे लग रहे हैं आपको, ये आप मुझे बताइए। आज ऐसा ही वेदर है यार, थोड़ा सा क्लाउडी है, बीच बीच में धूप आ रही है फिर नहीं आ रही। ये आप यहाँ पे डायनामिक रेंज का आइडिया ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्लोन आउट हो रखा है बैकग्राउंड सो या, लेकिन यहाँ पे क्योंकि EIS नहीं है इसलिए आपको वो फेस शेप चेंजिंग वाला जो मैजिक है वो नहीं दिखेगा। बट हाँ,
स्टेबलाइज फिर नहीं है फुटेज यहाँ पे। और फ्रंट कैमरा के लिए बाय द वे आपको अल्ट्रा स्टडी मोड नहीं मिलता है, यू गेट अल्ट्रा स्टडी फॉर रेयर कैमरा ऑन द Realme 8 5G। सो गाइज अल्टीमेटली इस कैमरा कंपैरिजन में हमने देखा है कि यार सबसे पहली बात तो यहाँ Realme ने मुझे निराश किया है व्हेन इट कम्स टू द रेयर कैमरा परफॉर्मेंस। यहाँ पर काफी बार हमें सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली विद द ग्रीन्स एंड द रेड्स। यहाँ पर कलर सैचुरेशन का इशू हमें साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ सेल्फी अच्छी निकल कर आती है इस फोन से। अगर आप पोर्ट्रेट मोड नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बढ़िया सेल्फी रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप लो लाइट सेल्फीज ले रहे हैं देन विदाउट नाइट मोड आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको रेयर कैमरा से फोटो खींचना ज्यादा पसंद है तो यहाँ पे आई थिंक आपको Redmi Note 10T या फिर Poco M3 Pro किसी के भी साथ आप जा सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह इमेज क्वालिटी के मामले में ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये जो Narzo 30 है ये लो लाइट में आपको काफी अच्छी इमेज देगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नाइट मोड। नाइट मोड में आपने देखा कि किस तरह ज्यादा अच्छी डिटेल्स और शार्पनेस हमें मिली ऑन द Narzo 30 Pro। सो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स बैग है, बट मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपको बेटर सेल्फीज चाहिए, डे लाइट सेल्फीज चाहिए या लो लाइट सेल्फीज चाहिए विदाउट पोर्ट्रेट मोड, देन यू शुड गो विद द Realme Narzo 30। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको बढ़िया इमेज क्वालिटी चाहिए फ्रॉम द रेयर कैमरा देन यू शुड गो विद द Redmi Note 10T और द Poco M3 Pro। दोनों में से कोई भी फोन आप यहाँ चूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर तीनों फोन्स के परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि यहाँ तीनों ही स्मार्टफोन्स में आपको मिल जाता है Dimensity 700 5G प्रोसेसर, और यहाँ पर Redmi Note 10T और Poco M3 Pro पर आपको 2 रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स मिल जाते हैं। जो Narzo 30 5G है वो सिर्फ एक सिंगल वेरिएंट में आता है, 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, और वहां उस वेरिएंट में आपको एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसकी मदद से 5GB की एक्स्ट्रा रैम ऐड हो जाती है ऑन द Narzo 30 5G। जबकि Poco M3 Pro और Narzo 30 5G का हमारे पास 6GB रैम वेरिएंट मौजूद है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ रियल लाइफ परफॉर्मेंस की, तो तीनों ही स्मार्टफोन्स काफी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस यू कि अगर आपको गेमिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप Poco और Redmi के भी 6GB रैम वाले वेरिएंट्स खरीदे, तभी आपको एक बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल पाएगा ऑन ऑल दीज 3 स्मार्टफोन्स। यहाँ पे Narzo 30 5G में तो 6GB ऑलरेडी है, इन दोनों के लिए Redmi और Poco के लिए आपको 6GB के साथ जाना चाहिए। और गेमिंग की दोस्तों अगर मैं बात करूं ग्राफिक्स की, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको HD हाई पर खेलने का ऑप्शन मिल जाता है, विच इज नाइस, एंड तीनों फोन्स पर जो गेम प्ले है वो काफी स्टेबल रहता है। बट जस्ट लाइक आई मेंशन्ड आपको यहाँ पर 6GB रैम वाला वेरिएंट ही परचेस करना चाहिए इफ यू आर इनटू गेमिंग एज वेल। अगर आपको गेम्स खेलना ज्यादा शौक, मतलब गेम्स खेलने का ज्यादा शौक नहीं है तो फिर आप Redmi Note 10T या Poco M3 Pro के 4GB रैम वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों रेगुलर डे टू डे यूसेज की बात करी जाए तो यहाँ तीनों ही फोन्स पर मुझे कोई इशू नहीं आया। तीनों ही फोन्स रेगुलर यूसेज के लिए काफी बढ़िया है। आप आराम से यहाँ पर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, काफी सारी सोशल मीडिया एप्स यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट भी तीनों फोन्स पर काफी अच्छा है। प्लस यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड रैम का भी सपोर्ट मिल जाता है ऑन द Realme Narzo 30 5G। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 5GB रैम आप और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से थोड़ा सा यहाँ पर रैम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाता है। एंड अगर आपको बेंचमार्किंग एप्स में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, इफ यू लाइक नंबर्स एंड स्टैट्स, देन वहां पे डेफिनेटली आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी व्हेन इट कम्स टू गेटिंग बेटर स्कोर्स ऑन AnTuTu एंड Geekbench। सॉफ्टवेयर की दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर मैं जाऊंगा Realme Narzo 30 5G और Poco M3 Pro के साथ इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड बग फ्री एक्सपीरियंस। यहाँ Redmi Note 10T पर मैंने कुछ बहुत ही मतलब अनोइंग बग्स नोटिस करे हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे अपडेट्स के साथ। इनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा Redmi Note 10T के रिव्यू में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। वो वीडियो भी जल्दी आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको एक बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस चाहिए, तो सॉफ्टवेयर अगर आपको अच्छा चाहिए यहाँ पे, तो या तो आप Realme UI के साथ जा सकते हैं या फिर Poco लॉन्चर वाले Poco M3 Pro के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे तीनों ही फोन्स में आपको कुछ थोड़े बहुत अननेसेसरी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, आप उन्हें स्विच ऑफ कर दीजिए। लेकिन हाँ, एड्स का प्रॉब्लम मैंने किसी भी फोन में यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। एड्स का प्रॉब्लम मैंने यहाँ Redmi Note 10T पर भी नहीं देखा। शुरुआत में सेटअप करते टाइम मैंने पर्सनलाइज एड्स के फीचर को ऑफ कर दिया था, सो आई डिड नॉट फाइंड एनी इशू व्हाइल यूजिंग दिस स्मार्टफोन। कोई भी एड्स मुझे यहाँ नहीं दिखे। डिजाइन की दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर मैं जाऊंगा Redmi Note 10T के साथ। यहाँ पे Redmi Note 10T में आपको एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक क्लीन डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश नहीं मिल रही है, यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिल रही है, विच इट्स मतलब वैसे तो तीनों फोन्स में ही प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट के बने हुए हैं तीनों स्मार्टफोन्स, लेकिन यहाँ Redmi Note 10T में जो मैट फिनिश है उसके कारण यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस काफी हद तक नहीं आते हैं।
एंड ये काफ़ी अच्छी लुक एंड फील भी देता है। ये जो मैट फिनिश है, दिस एक्चुअली लुक्स वेरी नाइस ऑन दिस स्मार्टफोन। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इस फोन में मैंने किसी भी तरह का यहाँ डिप्रेशन फील नहीं किया। इस प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है कंपेयर टू द प्रीवियस स्मार्टफोन्स। तो यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइन, आई विल डेफिनेटली गो विद द Redmi Note 10T। और यहाँ पे मुझे जो कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन है वो भी थोड़ा सा बेटर लगता है कंपेयर टू द Narzo 30 5G एंड द Poco M3 Pro। आपको इन तीनों में से कौन से फ़ोन का डिज़ाइन पसंद है, या मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, फिजिकल ओवरव्यू की बात करी जाए तो तीनों ही फोन्स में आपको मिल जाते हैं Type-C पोर्ट्स फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। तीनों ही फोन्स में सिंगल स्पीकर है और तीनों ही फोन्स में आपको हेडफोन जैक मिल रहा है। प्राइमरी माइक्रोफोन दिया गया है तीनों स्मार्टफोन्स में नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ Poco M3 Pro और Redmi Note 10T में आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन और IR ब्लास्टर मिल जाता है ऊपर की साइड। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर बात करी जाए पावर बटन की, तो तीनों ही फोन्स में जो पावर बटन्स हैं वो फिंगरप्रिंट सेंसर का काम करते हैं। तीनों ही फोन्स के फिंगरप्रिंट सेंसर्स काफी बढ़िया हैं। और यहाँ तीनों ही फोन्स में आपको माइक्रो एसडी सपोर्ट मिल जाता है, माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट लगाने का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो Narzo 30 5G है, सिर्फ इसी फोन में ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट है। अदरवाइज Poco M3 Pro और Redmi Note 10T में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है। ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट होने की वजह से Narzo 30 5G में आप आराम से 2 सिम कार्ड्स और एक माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर पाएंगे। और हाँ, एक चीज और कि यहाँ वॉल्यूम रॉकर की प्लेसमेंट भी थोड़ी डिफरेंट है। Narzo 30 5G में वॉल्यूम रॉकर लेफ्ट साइड पे दिया गया है और बाकी दोनों फोन्स में वॉल्यूम रॉकर पावर बटन के ठीक ऊपर दिया गया है ऑन द राइट साइड। सो गाइज, लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द डिस्प्लेज। यहाँ तीनों ही फोन्स पर आपको 6.5 इंचेस के IPS LCD डिस्प्लेज मिल जाते हैं विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट। ऑनेस्टली यहाँ तीनों ही फोन्स के डिस्प्लेज में ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगा। तीनों ही डिस्प्लेज बढ़िया है फॉर इंडोर व्यूइंग। मैं इंडोर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सनलाइट लेजिबिलिटी यहाँ तीनों ही फोन्स के डिस्प्लेज की अच्छी नहीं है। सनलाइट मतलब जब आप दोपहर में बाहर निकलेंगे इन फोन्स को लेकर, तब आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी, रीडेबिलिटी का इशू यहाँ पर आएगा। अदरवाइज इंडोर सिनेरियो में जब आप यूज करेंगे इन फोन्स को, यू विल हैव नो इश्यूज। काफी डिम हो जाते हैं ये लो लाइट कंडीशंस के लिए ये डिस्प्लेज। और यहाँ तीनों ही फोन्स में आपको वाइड बाइन L1 का सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि तीनों ही फोन्स पर आप नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 1080p कंटेंट देख पाएंगे। हाँ, एक चीज ये है कि तीनों ही फोन्स में आपको YouTube पर HDR का सपोर्ट नहीं मिलता, सो प्लीज इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। बट येस, वाइड बाइन L1 है, देन यू कैन एंजॉय फुल HD कंटेंट ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। और हाँ यार, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि Redmi Note 10T और Poco M3 Pro पर आपको Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन मिल रही है, जबकि यहाँ ड्रैगन ट्रेल ग्लास आई थिंक यहाँ दिया है Realme ने अपने इस स्मार्टफोन में। लेकिन हाँ, Redmi Note 10T 5G और Poco M3 Pro पर आपको मिल जाता है Gorilla Glass 3 फॉर डिस्प्ले प्रोटेक्शन। ऑडियो की अगर मैं बात करूं तो यार तीनों ही फोन्स के जो स्पीकर्स हैं उनका आउटपुट काफी सिमिलर है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश कि आउटपुट किसका बेटर है। यहाँ पर काफी सिमिलर आउटपुट यहाँ पर मिल जाता है आपको, चाहे वो वोकल्स हो चाहे वो इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट हो, काफी सिमिलर आउटपुट है इन तीनों फोन्स पर। और यहाँ पे मैं जल्दी से आपको एक सैंपल सुना देता हूँ ऑडियो क्वालिटी का, ताकि आपको यहाँ आइडिया मिल जाए। एक चीज मैं कहूंगा कि यार यहाँ पे इस प्राइस रेंज पर आई थिंक अब हमें अच्छे स्पीकर्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको ऐसे फोन्स मिल जाते हैं जिनमें सिंगल स्पीकर है लेकिन फिर भी लाउडनेस बेटर है। यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि तीनों फोन्स के जो स्पीकर्स हैं दे आर नॉट वेरी लाउड। मतलब अगर आप किसी और कमरे में बैठे हुए हैं, जैसे मैं यहाँ अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे पंखा चल रहा है, मेरे साथ कोई है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, और मेरे बेडरूम में अगर ये तीनों फोन्स रखे हुए हैं, किसी पर भी अगर घंटी बजती है
तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे तुरंत यहाँ पे सुनाई दे जाएगा। तो यहाँ पे स्पीकर की वॉल्यूम उतनी अच्छी नहीं है तीनों फ़ोन्स पर, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चांसेस हैं कि जब आप लेट्स से बाहर हैं कहीं और इन फ़ोन्स को कैरी कर रहे हैं या फिर इन तीनों में से कोई एक फ़ोन कैरी कर रहे हैं, सो देयर आर चांसेस कि अगर आपने वाइब्रेशन मोड ऑन नहीं किया है तो आपको रिंगटोन की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। द स्पीकर क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड ऑन ऑल 3 स्मार्टफोन्स। लेकिन हाँ, ईयर पीस क्वालिटी तीनों फ़ोन्स पर काफ़ी बढ़िया है। तीनों ही फ़ोन्स में आपको 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर पोको M3 Pro और Redmi Note 10T में आपको 6 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ दिन पहले मैंने Narzo 30 5G का यही सेम इन्फॉर्मेशन चेक करी थी, तो 7 5G बैंड्स का सपोर्ट शो कर रहा था वेबसाइट पर, सो दैट इज ऑल्सो नाइस। लेकिन आज मतलब अभी जब मैंने इस वीडियो को शूट करने से पहले एक बार सेम इन्फॉर्मेशन चेक करी, तो यहाँ पर अब Realme की वेबसाइट पे Narzo 30 5G का सपोर्ट जो दिखा रहा है वो है 11 5G बैंड्स का। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंटली अपडेट करी है Realme ने अपनी तरफ से। 11 5G बैंड्स का सपोर्ट फिलहाल यहाँ शो कर रहा है। ये कितना सही है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, सेफली मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इन तीनों ही स्मार्टफोन्स पर आपको आराम से 6 से 7 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है। सो यस, दीज फोन्स आर 5G स्मार्टफोन्स अप टू सर्टेन एक्सटेंट। आई थिंक यहाँ पे जब 5G नेटवर्क आ जाएगा इंडिया में, देन यस, यहाँ पे आप इन फोन्स पर एक्सपीरियंस कर पाएंगे 5G स्पीड्स। और बात करूं अगर मैं 4G कनेक्टिविटी की, तो तीनों ही फोन्स पर आपको मिल जाता है डुअल 4G डुअल VoLTE का सपोर्ट। इसके साथ VO वाईफाई यानी कि वाईफाई कॉलिंग भी आपको मिल रही है, और यहाँ पे इनबिल्ट वॉइस रिकॉर्डर का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन तीनों ही फोन्स पर गूगल डायलर होने के कारण कॉल रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको IVR का नोटिफिकेशन आएगा, एंड यस, नेटिव वीडियो कॉल्स का भी आपको यहाँ सपोर्ट मिल जाता है। सो गाइस, फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ ऑफ ऑल द 3 स्मार्टफोन्स। ऑनेस्टली यार, यहाँ पे ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि देखो 5000 mAh बैटरी आपको तीनों ही फोन्स पर मिल रही है, और तीनों ही फोन्स पर आपको 18 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है। जो Narzo 30 5G है उसमें बॉक्स के अंदर तो 18 वॉट का ही चार्जर है, लेकिन Redmi Note 10T 5G और Poco M3 Pro 5G में आपको 22 वॉट का चार्जर मिल रहा है इन द बॉक्स। 22.5 वॉट का चार्जर आपको मिल जाता है, लेकिन चार्ज होते हैं ये फोन्स 18 वॉट पे, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, 5000 mAh की जो बैटरीज हैं तीनों स्मार्टफोन्स में, ये आराम से आपको 2 दिन का बैकअप दे देंगी अगर आप मॉडरेट यूजर हैं। अगर आप हैवी यूजर हैं तब भी आपको एक फुल डे का बैकअप मिल जाएगा। मतलब कितना भी आप इन फोन्स को यूज कर लीजिए, तीनों ही स्मार्टफोन्स पर आपको आराम से एक फुल डे का बैकअप यहाँ मिल जाएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्जिंग के मामले में आपको थोड़ा सा इंतजार यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि यार तीनों ही फोन्स में 18 वॉट का चार्जर है इन द बॉक्स, तो इसीलिए यहाँ पर कम से कम 2 से सवा 2 घंटे लग जाएंगे इन तीनों फोन्स को फुल चार्ज होने के लिए। सो यस, चार्जिंग का थोड़ा सा यहाँ पर इशू है। अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो फिर आपको Realme, Redmi और इनफैक्ट Poco की तरफ से भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनमें 33 वॉट का चार्जर, 30 वॉट का चार्जर, 27 वॉट चार्जर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप फास्ट चार्जिंग में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, इफ़ यू आर फाइन विद द वेटिंग टाइम ऑफ 2 आवर्स और 2.5 आवर्स, देन तीनों ही फोन्स आप कंसिडर कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द बैटरी लाइफ। तीनों ही फोन्स की बैटरी लाइफ यहाँ काफ़ी अच्छी है। प्लस यहाँ तीनों फोन्स पे आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी तीनों फोन्स के जो डिस्प्लेस हैं उन पर रिफ्रेश रेट चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द कंटेंट दैट यू आर कंज्यूमिंग। यहाँ पर 30 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट यहाँ शिफ्ट होता रहता है, तो दिस इज वेरी नाइस। ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है इन तीनों फोन्स को व्हेन इट कम्स टू बैटरी एफिशिएंसी। तो दोस्तों, बारी आ गई है वर्डिक्ट की, और मैं सीधे शब्दों में आपको बताने की यहाँ कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको सबसे अच्छा डिजाइन चाहिए इन तीनों फोन्स में से, देन यू शुड गो विद द Redmi Note 10T। मेरे हिसाब से यहाँ इस फोन का डिजाइन सबसे बढ़िया है इन तीनों स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो तीनों ही फोन्स के डिस्प्ले बिल्कुल सिमिलर है, कोई यहाँ पे ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। कोई भी आप फोन ले लीजिए, आपको सिमिलर व्यूइंग एक्सपीरियंस यहाँ मिल जाएगा। तीनों ही फोन्स पर Widevine L1 सर्टिफिकेशन है, तीनों फोन्स की डिस्प्ले ब्राइटनेस भी यहाँ काफी सिमिलर है। परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो यहाँ Dimensity 700 प्रोसेसर जो आपको मिल रहा है तीनों स्मार्टफोन्स पर, दिस इज अ गुड प्रोसेसर व्हेन इट कम्स फॉर डेली टास्क्स एंड गेमिंग के लिए मैं आपसे फिर से एक बार ये चीज कहूंगा कि यार Redmi Note 10T और Poco M3 Pro का आप 6GB रैम वाला वेरिएंट ही खरीदें, क्योंकि Narzo 30 का जो वेरिएंट है, Narzo 30 5G का, इसमें सिर्फ एक वेरिएंट है 6GB रैम का, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आने वाली व्हेन इट कम्स टू गेमिंग।
But if you are planning to buy either Redmi Note 10T 5G or the Poco M3 Pro 5G, then you should go with the 6GB RAM variants if you want good gaming experience. Otherwise आप normal user हैं, ज़्यादा गेम्स यहाँ नहीं खेलते, तो आप तीनों में से कोई भी फोन चूज कर सकते हैं, फिर आपको रैम के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, स्टोरेज एक्सपेंशन के मामले में एक यहाँ पे एडवांटेज आपको मिल रही है कि Narzo 30 5G में ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट है, जबकि बाकी दोनों स्मार्टफोन्स में आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिल रहा है। सो प्लीज आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। बैटरी की अगर बात करी जाए तो तीनों ही फोन्स की बैटरी लाइफ काफी अच्छी है। बैटरी लाइफ के मामले में मुझे तीनों ही फोन से कोई कंप्लेंट्स नहीं है। यहाँ पर चार्जिंग टाइम तीनों फोन्स पर 2 से 2.5 घंटे का है। सो इफ यू कैन लिव विद दैट देन दैट्स ओके। और कैमरा के बारे में एक बार फिर से मैं कहूंगा कि अगर आपको नाइट मोड इमेजेस खींचना पसंद है फ्रॉम द रेयर कैमरा एंड फ्रॉम द फ्रंट कैमरा, और अगर आप नॉन पोर्ट्रेट सेल्फीज यहाँ पर क्लिक करना चाहते हैं, रेगुलर मोड में सेल्फीज खींचना चाहते हैं, देन यू शुड गो विद द Realme Narzo 30 5G। इसके अलावा अगर आपको बेटर रेयर कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए, देन यहाँ पे आप पोको या फिर Redmi Note 10T दोनों में से किसी भी फोन के साथ जा सकते हो। लो लाइट में विदाउट नाइट मोड आपको इन दोनों फोन्स पर अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा, लेकिन नाइट मोड ऑन करने के बाद आपको Narzo 30 5G पर बढ़िया इमेजेस मिलेंगी। सो दोस्तों, ये था हमारा फुल कंपैरिजन इन तीनों फोन्स के बीच में। कौन सा फोन आप यहाँ पर प्रेफर करेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आई होप मेरी ये कोशिश कामयाब रही है आपको बताने की कि यहाँ तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन किस एस्पेक्ट में बेटर है। एंड अगर आपके कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट्स में मुझसे आप जरूर पूछिए। आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत सारा कंटेंट और आ रहा है Redmi Note 10T के अराउंड, और काफी सारे और प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑन आवर चैनल बाय हिटिंग द रेड सब्सक्राइब बटन, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर जरूर टैप कर दे ताकि आपसे कोई भी नई नोटिफिकेशन मिस ना हो। We will see you soon in the next one. Till then, take care of yourself. Goodbye, stay safe, and yes, please get vaccinated as soon as possible.